हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आज हम देखेंगे 2.2 लीटर इंजन का इंजन टाइमिंग कैसे लेना है। तो दोस्तों, ये इंजन आपको ज़्यादा करके टाटा सफारी, टाटा स्टॉर्म, टाटा एरिया, टाटा हेक्सा, विंगर, जेनॉन और कोई एक्सपोर्ट मॉडल टाटा 407 BS4 वेरिएंट में जो एक्सपोर्ट किया हुआ है उसमें बसेस पिकअप में आपको ये इंजन मिलेगा। तो हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था 2.2 लीटर इंजन का टाइमिंग, वो गाड़ी के ऊपर ही लिया था। उस वीडियो के अंदर हमने 3 टाइमिंग टूल दिखाए थे, उसमें से 2 ही यूज़ किया हुआ था क्योंकि वो इंजन खुला नहीं था पूरा। अब ये इंजन पूरा कंप्लीट खुला है तो तीनों टूल कैसे लगाएंगे और टाइमिंग कैसे ले लेंगे ये देखते हैं। अभी के इंजन में सिर्फ हमें 2 जगह पर टाइमिंग लेना पड़ता है, एक हो गया क्रैंकशाफ्ट और दूसरा कैमशाफ्ट। ये इंजन के कैमशाफ्ट के ऊपर देखिए 2 स्लॉट दिए गए हैं, उसमें से एक स्लॉट बड़ा है और एक पतला स्लॉट है। जो यहाँ पर पतला स्लॉट है उसी के अंदर हमें ये स्पेशल टूल को इंसर्ट करना है। इस टूल का पार्ट नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ। यही टूल को हम कैमशाफ्ट के पीछे की तरफ पतले स्लॉट के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते समय हमें कैमशाफ्ट को हल्का सा घुमाना पड़ेगा। हल्का सा घुमाएंगे तो ये प्रॉपर अपने जगह पर जाके अंदर बैठेगा और अंदर बैठा है कि नहीं वो हमें प्रॉपर कंफर्म करवा के लेना पड़ेगा। देखिए, अभी हम इसको घुमा रहे, अभी जाके वो अपने स्लॉट के अंदर प्रॉपर अपनी जगह पर ही बैठेगा। ये प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हुआ है कि नहीं हमें कंफर्म करा के लेना है। ये प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो गया तो समझना है कैमशाफ्ट का टाइमिंग परफेक्ट है। जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, जो आगे की तरफ एक टूल लगता है वो भी हम इंसर्ट करके देखते हैं तो ये टूल का टाइमिंग फिक्स हो गया, ये अपने प्रॉपर अपनी जगह पर जाके बैठ रहा है। अब कैमशाफ्ट का टाइमिंग तो फिक्स हो गया, अब हमें लेना पड़ेगा क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग। इसके लिए हमें इंजन को घुमाना पड़ेगा, इंजन के पुली को घुमाना पड़ेगा और देखिए ऑयल फिल्टर के पीछे की तरफ एक होल दिया गया है, वहाँ पर हमें एक टूल आता है। ये जो टूल दिखा रहा हूँ वो टूल को फ्लाईव्हील के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को लॉक करने के लिए इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, इसकी प्रॉपर जगह ऑयल फिल्टर के पीछे की तरफ मिलेगी। देखिए, इस जगह पर हमें इस टूल को इंसर्ट करना है। अब इसे इंसर्ट करने के बाद इसको हमें प्रेस करके रखना पड़ेगा और इंजन क्रैंकशाफ्ट को हमें घुमाना पड़ेगा। घुमाते समय पीछे की तरफ जैसे हमने प्रेस करके रखा हुआ टूल है उसका होल मैच हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो टूल अंदर की तरफ घुस जाएगा। जैसे होल मैच होएगा वैसे ये टूल अंदर चला जाएगा और फ्लाईव्हील को क्रैंकशाफ्ट को लॉक कर देगा। अब ये कैमशाफ्ट भी लॉक हुआ है अपने पोजीशन पे और पीछे की तरफ भी लॉक हुआ है। अब इस इंजन का कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट दोनों भी सही टाइमिंग पर है और लॉक करके रखे हुए हैं। तो अब इसका हम टाइमिंग बेल्ट चढ़ाते हैं। टाइमिंग बेल्ट चढ़ाते समय हमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्रैंकशाफ्ट पुली के यहाँ से। अभी देखिए, क्रैंकशाफ्ट से पहले लेंगे, उसके बाद आइडलर बेरिंग के ऊपर ले लेंगे। आइडलर बेरिंग के बाद हम बेल्ट को हाई प्रेशर पंप के गियर के ऊपर से ले लेंगे क्योंकि देखिए इंजन जब चलता है तब यहाँ से ही बेल्ट को खींचना चालू करता है, तो इसलिए हमें पहला पंप के ऊपर से लेना पड़ेगा। पंप के बाद ये देखिए एक छोटा आइडलर दिया है, उस आइडलर के नीचे से बेल्ट को ले लेंगे और कैमशाफ्ट गियर के यहाँ बेल्ट को फिक्स करेंगे। जब हम बेल्ट चढ़ाते हैं तो कैमशाफ्ट गियर के आगे देखिए जो बोल्ट है वो लूज रहना चाहिए। वो जब लूज रहेगा तभी वो टाइमिंग गियर है वो बेल्ट के अंदर प्रॉपर अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। अब ये बेल्ट फिक्स होने के बाद हमें टेंशनर के ऊपर बेल्ट को फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में हम वाटर पंप के यहाँ आएंगे और वाटर पंप के यहाँ फिक्स करेंगे। इसी तरह से आप अगर टाइमिंग बेल्ट बिठाओगे तो इजी तरह से बैठेगा और आपको बिठाने में कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। इसके बाद हमें एक बार कंफर्म करा के लेना पड़ेगा कि बेल्ट अपनी जगह पर सही तरीके से बैठा है या नहीं। इसके बाद हमें बेल्ट को टेंशन देने के लिए टेंशनर को 6 नंबर की एलन की से हम उसके ऊपर टेंशन देंगे। टेंशन देते समय हमें एक ध्यान देना है, टेंशनर के अंदर एक प्लेट है उसको वो गाइड पिन है उसके सामने आना चाहिए। इस तरह की अंदर की प्लेट सामने आने के बाद हम टेंशनर की माउंटिंग बोल्ट है उसको हम टाइट कर देंगे और उसको फिक्स कर देंगे अपनी जगह पर। ये फिक्स होने के बाद हमें चेक करना है कि बेल्ट का टेंशन सही है या नहीं। अगर टेंशन सही नहीं रहेगा तो हमें वापस खोल के वापस इसी तरह से बेल्ट को लगाना पड़ेगा। अब इस इंजन पर बेल्ट चढ़ाकर हो गया है तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, कैमशाफ्ट के गियर का जो माउंटिंग बोल्ट है
उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 24-27 पाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैमशाफ्ट गियर का माउंटिंग बोल्ट है, उसके पीछे एक वॉशर है, उसमें ये 24-27 का पाना लगेगा, 24 का पाना लगेगा। उसको फिक्स पकड़ के रखना है और उसको टाइट कर देना है। तो इसी तरह कैमशाफ्ट का गियर भी फिक्स हो गया, वो कैमशाफ्ट के साथ अभी चलेगा। अब ये इंजन पर टाइमिंग बेल्ट फिक्स हो गया। इसके बाद हम जो जितना भी टूल लगाया हुआ है उसको निकाल के ले लेंगे। क्योंकि हमें इंजन को 2 राउंड घुमा के देखना है, और इंजन को 2 राउंड घुमाने के बाद हमें ये जानना है कि वापस सही टाइमिंग पे आया है कि नहीं इंजन। अगर हमारा बेल्ट फिटिंग करने में कुछ गलती हुआ रहेगा या कुछ मिसिंग हुआ रहेगा या कई जगह पर बेल्ट का स्लॉट प्रॉपर बैठा नहीं रहेगा तो क्या होगा, टाइमिंग वापस शिफ्ट होने का चांसेस होता है। इसलिए हमें वापस रिकन्फर्म करा के लेना पड़ेगा। तो अभी वापस हम 2 राउंड घुमाने के बाद इंजन का टाइमिंग प्रॉपर है कि नहीं वापस हम चेक करेंगे। उसके बाद वापस हमें पहला क्रैंकशाफ्ट को लॉक करना पड़ेगा, यानी फ्लाईव्हील को लॉक करना पड़ेगा। फ्लाईव्हील को घुमा के लॉक कर देंगे। देखिए यहाँ पर फ्लाईव्हील लॉक हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कैमशाफ्ट के पीछे की तरह के स्लॉट में ये टूल प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं, वो भी प्रॉपर चेक करते हैं। ये देखिए टूल भी प्रॉपर बैठा है और कैमशाफ्ट का आगे का भी टूल है, ये भी प्रॉपर बैठ रहा है। तो इसका मतलब हमारा टाइमिंग सही है। तो दोस्तों आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।